प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे जेरेमी बेंथम का उपयोगितावाद। वास्तविक रूप में जेरेमी बेंथम के ऊपर किसी न किसी रूप में प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत प्रश्न अवश्य ही पूछा जाता है। तो जेरेमी बेंथम के उपयोगितावाद के बारे में हमने सामान्य जानकारी पिछली वीडियो में दे दी है। आज हम बात करेंगे विशेषकर जेरेमी बेंथम का, क्या, जेरेमी बेंथम का उपयोगितावाद, जिसे कि बेंथमवाद भी कहा जाता है। क्या, जिसे कि बेंथमवाद भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वैसे देखा जाए तो उपयोगितावाद का दर्शन प्राचीन समय से ही किसी न किसी रूप में दिया जा रहा था, जिसका आधार सुखवादी दर्शन था। इसकी चर्चा प्राचीन यूनान के अंतर्गत भी की गई थी। इसके बाद में हॉब्स के द्वारा भी इसके संदर्भ में कुछ बातें कही गई थी। इसी के साथ में हमारे भारतीय दर्शन के अंतर्गत जो चार्वाक दर्शन है, उनके द्वारा भी किसी न किसी रूप में इससे संबंधित बातें कही गई थी, जिनकी चर्चा हमने पिछली वीडियो के अंतर्गत कर दी है। चार्वाक दर्शन अर्थात इनका कहना यह है कि सुख से जीवन जिएगा, चाहे इसके लिए आपको किसी से कितना ही पैसा उधार लेना पड़े, कर्जा हो जाए, इसकी कोई परवाह नहीं है। इनका कहना है खाओ पियो मौज उड़ाओ, आनंद से जीवन जिएगा, क्योंकि मरने के बाद में जब ये देह नष्ट हो जाती है तो फिर कैसा पुनर्जन्म, इनका इस बात में यकीन नहीं है। इसलिए इनसे पहले वास्तविक रूप में जो सुखवादी दर्शन था, इस सुखवादी दर्शन के आधार पर ही जेरेमी बेंथम ने अपना उपयोगितावाद का सिद्धांत व्यवस्थित रूप में, क्रमबद्ध रूप में सबसे पहले दिया। इसलिए जेरेमी बेंथम को उपयोगितावाद का जनक माना जाता है। नोट कीजिएगा, क्या उपयोगितावाद का जनक कौन है? जेरेमी बेंथम है। हालांकि इनसे पहले दार्शनिक रूप में इसका जनक हॉब्स को माना जाता है, क्योंकि हॉब्स ने भी वास्तविक रूप में सुखवादी दर्शन की बातें की थी। अब ये सुखवादी दर्शन क्या है, इसकी चर्चा हमने पहले कर दी है। अब ध्यान देंगे, वास्तव में जेरेमी बेंथम का जो उपयोगितावाद है वह एक नैतिक सिद्धांत है, एक आचार शास्त्र का सिद्धांत है, एक आचरण का सिद्धांत है। इसका भावार्थ यह कि वास्तविक रूप में एक व्यक्ति उसी ही कृत्य को, कार्य को करता है जिससे उसको सुख की प्राप्ति होती है, और जिस कार्य से दुख की प्राप्ति होती है व्यक्ति उससे बचता है, व्यक्ति उस कार्य को नहीं करता है। इसका मूल आधार यह है। अर्थात वास्तविक रूप में हम कहेंगे कि यह सुखवादी दर्शन पर आधारित है, जिसका भावार्थ यह है कि व्यक्ति उन्हीं कार्यों को करता है जिनसे उसे सुख की प्राप्ति होती है। जिन कार्यों से दुख या कष्ट या पीड़ा की प्राप्ति होती है, व्यक्ति उन कार्यों को नहीं करता है। अब ध्यान दें, वास्तव में है तो एक नैतिक सिद्धांत, परंतु जेरेमी बेंथम ने इसको राजनीति के क्षेत्र में लागू किया। नोट कीजिएगा, जेरेमी बेंथम ने इस नैतिक सिद्धांत को राजनीति के क्षेत्र में लागू किया। फिर इसीलिए वास्तविक रूप में जेरेमी बेंथम का संपूर्ण राज दर्शन इस उपयोगितावाद पर ही आधारित है। ऐसा क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में उपयोगितावादी दर्शन का जो मूल मंत्र है वो क्या है? अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख है। इसका भावार्थ यह है कि चाहे व्यक्ति हो, चाहे सरकार हो, चाहे कोई भी संस्था क्यों ना हो, उनके द्वारा वास्तविक रूप में उन्हीं कृत्यों को किया जाता है जिनसे सुखों की प्राप्ति होती है, और उनको नहीं किया जाता है जिनसे दुख कष्ट पीड़ा की प्राप्ति होती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, क्या, कि एक नैतिक सिद्धांत था जिसका कि प्रयोग प्राचीन समय से किया जा रहा था। उसके बाद में जेरेमी बेंथम ने इसे राजनीति के क्षेत्र में लागू किया। इसी कारण जेरेमी बेंथम का संपूर्ण राज दर्शन किसी न किसी रूप में इसी के ऊपर आधारित है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, इसका मूल मंत्र क्या है? अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। ये एग्जाम में किसी न किसी में पूछा जाता है। चलिए अब हम जेरेमी बेंथम के उपयोगितावाद या बेंथमवाद
क्या, या बेंथमवाद की व्याख्या कुछ बिंदुओं के आधार पर करेंगे जिससे कि समग्र रूप में जेरेमी बेंथम के उपयोगितावाद या फिर बेंथमवाद को हम ठीक से समझ सके। बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत, ये बात ध्यान रखेंगे। हालांकि ये बात भी सही है कि किसी न किसी रूप में जो परंपरागत व्यक्तिवाद या उदारवाद है, उपयोगितावाद का आधार वही है जिसे कि परंपरागत उदारवाद कहा जाता है, क्योंकि उसमें भी व्यक्ति के सुखों की बातें की जाती हैं। उसमें भी कहा जाता है कि व्यक्ति एक विवेकशील प्राणी है, व्यक्ति अपने हित में ही निर्णय लेता है। तो वहां पर यह कहा जाता है कि व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दिया जाना चाहिए, क्योंकि विवेकशील प्राणी है, वह अपने सुख में वृद्धि का ही प्रयास करेगा और इसी को इन्होंने आधार बनाया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी न किसी रूप में उपयोगितावाद चिरसम्मत, क्या, चिरसम्मत या परंपरागत उदारवाद इसका आधार है। यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अब सबसे पहले बेंथमवाद की जब हम व्याख्या करेंगे तो पहला इसका बिंदु नोट कीजिएगा, क्या, कि उपयोगिता का अर्थ क्या मानते हैं ये, क्या, ये उपयोगिता का अर्थ क्या बताते हैं। ध्यान दीजिएगा, वास्तविक रूप में इसका संक्षिप्त रूप में तात्पर्य बता रहा हूं, क्या, कि वैचारिक पक्ष के हित में या तो वृद्धि या ह्रास कर रहा हो। इसका मतलब है कि वास्तविक रूप में जो कृत्य किया जा रहा है उससे सुख की प्राप्ति हो रही है, दुख की प्राप्ति हो रही है, क्या, उससे सुख की प्राप्ति हो रही है, दुख की प्राप्ति हो रही है। मतलब उपयोगिता वास्तविक रूप में एक ऐसा गुण है, एक ऐसा गुण है जिसके माध्यम से वैचारिक पक्ष के, वो पक्ष व्यक्तिगत भी हो सकता है, सामुदायिक भी हो सकता है, ऐसी स्थिति में वैचारिक पक्ष के हित में या तो वृद्धि करता है या पतन करता है। मतलब वो जो पक्ष है वो व्यक्तिगत भी हो सकता है, निजी भी हो सकता है, या फिर वो सार्वजनिक सामुदायिक भी हो सकता है। उसके हित में या तो वो वृद्धि करता है, मतलब या तो उसको सुख की प्राप्ति होती है उससे, या उसको दुख की प्राप्ति होती है। अब वो क्या है, ध्यान दीजिएगा, वैचारिक पक्ष के हित में या तो वृद्धि करता है या ह्रास मतलब पतन करता है। अब जो ये हित है वो व्यक्तिगत हित भी हो सकता है, सामुदायिक हित भी हो सकता है। अब व्यक्तिगत हित के पक्ष में है तो इसका मतलब क्या होगा, व्यक्तिगत सुख की प्राप्ति होगी, और सामुदायिक हित के संदर्भ में है इसका मतलब उससे सामुदायिक सुख की प्राप्ति होगी। इसलिए वैचारिक पक्ष के हित में या तो वृद्धि करता है या ये पतन करता है। इसके बाद अगली बात, इसको दूसरे शब्दों में समझे, अगर यहां तक भी नहीं समझ रहे, क्या, कि सुख की अभिवृद्धि, क्या, सुख की अभिवृद्धि या ह्रास का सिद्धांत कह सकते हैं इसको। मतलब मूलतः यहां इसका तात्पर्य है कि उपयोगिता एक गुण है जिसके माध्यम से ये देखा जाता है कि जो कृत्य किया जा रहा है, कृत्य मीन्स जो कार्य किया जा रहा है, उससे सुख मिलता है या दुख मिलता है। अब वो एक व्यक्तिगत कार्य भी हो सकता है, व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है, एक व्यक्ति के द्वारा जो कृत्य किया जा रहा है, कार्य किया जा रहा है, भाई उससे उसको सुख की प्राप्ति और दुख की प्राप्ति हो रही है। तो वास्तविक रूप में एक व्यक्ति वही कार्य करेगा जिससे उसको सुख की प्राप्ति होगी, जिससे दुख की प्राप्ति होती है उन कार्यों से दूर रहता है। यही बात सरकार के ऊपर लागू होगी। उनका कहना है कि वास्तविक रूप में सरकार के द्वारा भी ऐसे कानून नीतियां बनाई जानी चाहिए जिससे अधिक से अधिक लोगों को सुख की प्राप्ति हो और कष्ट या पीड़ा की प्राप्ति नहीं हो। इसलिए यहां इसका दूसरा तात्पर्य क्या होगा, सुख की अभिवृद्धि या इसको ह्रास का सिद्धांत भी कह सकते हैं। मतलब कि यह प्रत्येक कृत्य पर, मतलब प्रत्येक कार्य पर, प्रत्येक कृत्य पर लागू होता है। प्रत्येक कृत्य मीन्स वास्तविक रूप में जो कार्य किया जा रहा है, चाहे व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है या किसी संगठन के द्वारा किया जा रहा है, सरकार के द्वारा किया जा रहा है, सभी कृत्यों पर, सभी कार्यों पर यह बात लागू होती है कि उससे या तो सुख की वृद्धि होती है या फिर उससे दुख मिलता है। मतलब या तो सुख की अभिवृद्धि होती है या सुख का पतन होता है। बात यही है, या तो उस कार्य से सुख प्राप्त होता है या उस कार्य से कष्ट प्राप्त होता है। तो किया क्या जाना चाहिए, किया यह जाना चाहिए। जेरेमी बेंथम का कहना है कि राजनीति के क्षेत्र में यह किया जाना चाहिए कि सरकार के द्वारा, राज्य के द्वारा उन नीतियों को, उन कानूनों को बनाया जाना चाहिए जिससे अधिक से अधिक लोगों को सुखों की प्राप्ति हो। इसलिए तो उन्होंने अपना मंत्र दिया है, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में ध्यान देंगे कि व्यक्ति के निजी और सरकार के कृत्य पर लागू होगा ये, क्या,
कि व्यक्ति के द्वारा जो निजी कृत्य किए जाते हैं उनमें भी ये देखा जाता है कि उनसे सुख की प्राप्ति और दुख की प्राप्ति होती है, और सरकार के द्वारा जो कृत्य किए जाते हैं उसमें भी ये देखा जाए कि उनसे कितने लोगों को सुख की प्राप्ति हो रही है, कितनों को दुख की प्राप्ति हो रही है। इसलिए उन्होंने कहा है कि वो कृत्य उपयोगी है, वो कार्य उपयोगी है जिससे अधिक से अधिक लोगों को सुखों की प्राप्ति हो। अर्थात सरकार ऐसे कानून बनाए जिनसे से ज्यादा लोगों को सुख की प्राप्ति हो। अब इस आधार पर कहा गया कि व्यक्ति के जो निजी कृत्य, निजी कार्य हैं जिनसे सुखों की प्राप्ति हो रही है वो उसका व्यक्तिगत हित हो गया, और सरकार के ऐसे कृत्य जिनसे सुखों की प्राप्ति हो रही है, अधिक से अधिक लोगों को सुखों की प्राप्ति हो रही है, इसका मतलब वो सामुदायिक हित में है, इसलिए वह कार्य या वह कानून उसके द्वारा बनाया जाना चाहिए। तो मूलतः उपयोगिता का ये भावार्थ होगा कि उपयोगिता एक ऐसा गुण है जिसके आधार पर यह देखा जाता है कि जो कार्य किया जा रहा है उससे सुख की प्राप्ति होती है या दुख की प्राप्ति होती है। अब ये जो कृत्य है सब पर लागू होगा, चाहे व्यक्ति का निजी कार्य हो या फिर सरकार के द्वारा बनाए जाने वाले कानून हो, उन सभी में वास्तविक रूप में यही देखा जाता है कि जो कार्य किया जा रहा है उस कार्य से सुख की प्राप्ति होती है या दुख की प्राप्ति होती है। इसके बारे में हम विस्तृत रूप में आगे चर्चा करेंगे। अब ध्यान दें भाई, इसका दूसरा व्याख्या का बिंदु क्या है जिसके आधार पर हम बेंथमवाद को समझ सकें, वो क्या है? नैतिकता की परंपरागत धारणाओं का खंडन किया है इन्होंने। ध्यान देंगे, सबसे पहले जेरेमी बेंथम ने अपना उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया, उससे पहले उस समय जो नैतिकता की परंपरागत धारणाएं थी उनका खंडन कर दिया। कैसे? उस समय वास्तविक रूप में ये देखा जाता था, ये कहा जाता था कि व्यक्ति के द्वारा विशेष कर ये बात कही जाती थी कि प्राकृतिक नियमों के अनुरूप कोई कार्य किया जाए तो वो अच्छा है। क्यों? क्योंकि ईश्वर की ऐसी इच्छा है। अर्थात वास्तविक रूप में जेरेमी बेंथम से पहले प्राकृतिक नियम इसी के साथ में किसी न किसी रूप में धर्म शास्त्रों के अंतर्गत जो ईश्वरीय आदेश होते थे या ईश्वरीय आदेशों के बारे में जो उल्लेख किया गया था या जो आत्मा का सुख है, अंतःकरण का सुख है, उसकी बातें की जाती थी। लेकिन जेरेमी बेंथम ने सबको ठुकरा दिया, इन सबका खंडन कर दिया कि गलत बात है। वास्तविक रूप में व्यक्ति को जिस कार्य से सुख की प्राप्ति होती है उस कार्य को ही अच्छा कहता है। यहां अंतःकरण का कोई रोल नहीं है। क्या? जेरेमी बेंथम का कहना है कि व्यक्ति उन्हीं कार्यों को अच्छा मानता है जिनसे उनको सुख की प्राप्ति होती है, उन कार्यों को बुरा कहता है जिनसे उसे दुख की प्राप्ति होती है। तो इसका मतलब अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसका निर्धारण करता है सुख और दुख। क्या करता है? सुख और दुख। इसलिए इन्होंने नैतिकता की परंपरागत धारणाओं का खंडन किया और सुखवाद में विश्वास किया। क्या? सुखवाद में विश्वास किया। मतलब वास्तविक रूप में जेरेमी बेंथम का कहना है कि एक व्यक्ति क्या करेगा क्या नहीं करेगा इसका निर्धारण कौन करता है? सुख और दुख नामक दो स्वामी, नामक दो प्रभु सत्ताधारी। मतलब जैसे पिछली वीडियो में आपको बताया था कि वास्तविक रूप में व्यक्ति क्या कार्य करेगा क्या कार्य नहीं करेगा, इसमें ईश्वर का, प्राकृतिक नियमों का या अंतःकरण का कोई रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में व्यक्ति उन्हीं कार्यों को करता है जिनसे उसे सुखों की प्राप्ति होती है, उन्हीं कार्यों को अच्छा कहता है, उसी बात को अच्छा कहता है जिससे उसे सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए हम कहेंगे यहाँ कि ये सुखवाद में विश्वास की बातें करते हैं। अर्थात प्राकृतिक नियम या धर्मशास्त्रों में जिन नियमों का उल्लेख किया गया था उनकी बातों को स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि इनसे पहले वास्तविक रूप में प्राकृतिक नियमों की बातें की जा रही थी। जेरेमी बेंथम ने इन सभी का खंडन किया है, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। अर्थात विशेष कर ये किस विश्वास करते हैं? सुखवाद विश्वास करते हैं। इसका तात्पर्य क्या होगा? इसका तात्पर्य ये कि व्यक्ति वास्तविक रूप में कोई भी कृत्य करता है तो उसमें ये देखता है उसकी उपयोगिता क्या है, उससे सुख मिलता है या दुख मिलता है। जिस कार्य सुख मिलता है उसको करता है, जिससे पीड़ा कष्ट मिलती है उसे नहीं करता है। क्लियर? अब भाई तीसरा इसका जो बिंदु बनेगा उपयुक्तवाद की व्याख्या का या बेंथमवाद की व्याख्या का, नोट करो क्या है? प्रकृति ने मनुष्य को
दो सत्ताधारी स्वामियों के अधीन रखा है। नोट कीजिएगा, प्रकृति ने मनुष्य को दो सत्ताधारी स्वामियों के अधीन रखा है। मतलब इस उपयोगितावाद का मूल जो आधार है भाई यही है, क्या कि प्रकृति ने मनुष्य को दो सत्ताधारी स्वामियों के अधीन रखा है। अब ये दो सत्ताधारी स्वामी क्या है भाई? सुख और दुख। अर्थात जेरेमी बेंथम का कहना है कि एक व्यक्ति क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, क्या सोच रहा है, क्या करने वाला है, इसका निर्धारण कौन करेंगे? सुख और दुख। मतलब यही दो स्वामी हैं। एक व्यक्ति चाहे कितना ही इनकार करे, कितना ही मना करे, लेकिन वास्तविक रूप में व्यक्ति क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, इसका निर्धारण करते हैं दो सत्ताधारी। कौन? सुख और दुख। मतलब मूलतः व्यक्ति के प्रत्येक कृत्य का, प्रत्येक कार्य का निर्धारण करते हैं सुख और दुख। इसलिए उन्होंने कहा है कि वास्तविक रूप में प्रत्येक व्यक्ति के कृत्य किसी न किसी रूप में दो प्रभु सत्ताधारी स्वामियों के अधीन है, और वो दो स्वामी हैं सुख और दुख। फिर कह रहा हूं, इसका सामान्य सा अभिप्राय होगा कि व्यक्ति क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, इसका निर्धारण, नियंत्रण किसके हाथों में है? सुख और दुख के हाथों में है। तो इसका फैसला कौन करते हैं? दो सत्ताधारी, मतलब सुख और दुख। ठीक। चौथा बिंदु क्या बनेगा इसका? सुख की प्राप्ति और दुख के निवारण का सिद्धांत। क्या मतलब हुआ कि जो बेंथमवाद है या उपयोगितावाद है वो क्या है? सुख की प्राप्ति और दुख के निवारण का सिद्धांत है। इसका मतलब ये है कि जो बेंथमवाद है, उपयोगितावाद है, इस सिद्धांत का मूल भावार्थ यही है कि इसमें कोई भी कृत्य किया जाता है तो ये देखा जाता है कि उसकी उपयोगिता है या नहीं। मीन्स उपयोगिता उस कार्य का मापदंड होता है। अब यदि उस कार्य से सुख की प्राप्ति हो रही है, उसकी उपयोगिता है, तो कार्य किया जाएगा, और यदि दुख की प्राप्ति होती है, व्यक्ति को कष्ट की प्राप्ति होती है, तो कृत्य नहीं किया जाएगा। अब ये वास्तव में तो एक नैतिक सिद्धांत है, लेकिन जेरेमी बेंथम ने इसको कहां लागू कर दिया? राजनीति के क्षेत्र में लागू कर दिया। अर्थात जैसा कि जेरेमी बेंथम को कहना है, क्या कहना है कि सरकार के द्वारा कोई भी कानून बनाया जाए तो इसमें देखा जाए कि वास्तविक रूप में उससे कितने लोगों को सुखों की प्राप्ति हो रही है। तो इन्होंने आधारभूत मंत्र दिया है। क्या मंत्र दिया है? अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। अर्थात वो कानून, वो नियम अच्छे हैं जिनसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए ये सुख की प्राप्ति और दुख के निवारण का सिद्धांत है। कौन? उपयोगितावाद या बेंथमवाद। अगला क्या है भाई? पांचवा बिंदु इसकी व्याख्या का, सुख दुख का वर्गीकरण भी किया है इन्होंने। बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्या? जेरेमी बेंथम ने सुख दुख का वर्गीकरण भी किया है। मतलब इन्होंने अपने उपयोगितावाद को ठीक से समझाने के लिए सुख और दुखों का वर्गीकरण भी किया है कि सुख कितने प्रकार के होते हैं, दुख कितने प्रकार के होते हैं, और व्यक्ति उस कृत्य को करता है जिससे सुख की प्राप्ति होती है, उस कृत्य को, उस कार्य को नहीं करता है जिससे कष्ट या दुख की प्राप्ति होती है। ध्यान दीजिएगा, वास्तविक रूप में जेरेमी बेंथम ने सामान्य सुख दुख, जटिल सुख दुख की चर्चा की है। सबसे पहले तो वर्गीकरण देखिए, क्या? सामान्य सुख दुख, जटिल सुख दुख। अब इसमें इन्होंने सामान्य सुख 14 प्रकार के बतलाए हैं, और इसी साथ में सामान्य दुख की जो संख्या बतलाई हो 12 बतलाई है। नोट कीजिएगा, क्या? 14 सुख बतलाए हैं, 12 दुख बतलाए हैं। और इसके बाद में इन सामान्य सुख और सामान्य दुखों को आपस में जब मिलाते हैं, मिश्रित करते हैं, तो इसके आधार पर कितने ही जटिल सुख और दुख उभर कर सामने आते हैं। लेकिन यहाँ हम सामान्य रूप में सामान्य सुख और सामान्य दुख के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थी, इनको याद कीजिएगा तरीके से। अब जेरेमी बेंथम सामान्य सुख कितने बतला रहे हैं? 14 बतला रहे हैं। नोट कीजिएगा, इंद्रिय सुख मतलब इंद्रियों के द्वारा जो सुख की प्राप्ति होती है, इसमें व्याख्या की कोई आवश्यकता नहीं है। इंद्रिय सुख, वैभव का सुख, कौशल का सुख, नोट करें, मित्रता का सुख, यश का सुख, शक्ति सत्ता का सुख, कल्पना का सुख, कल्पना की उड़ान जो भरी जाती है, कल्पना का सुख, धार्मिक सुख, ईश्वर के द्वारा धार्मिक सुख, जैसे हम ईश्वर की भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उससे मिलने वाला सुख क्या हो गया? धार्मिक सुख। दया का सुख, निर्दयता का सुख, स्मृति, आशा, संपर्क, सहायता का सुख। कितने हो गए भाई? ये 14 सुख हो गए।
अब चलिए आगे, सामान्य दुखों की संख्या कितनी बता रहे हैं हम? 12 है। कितनी? 12 है। अब दुख काउंट कीजिएगा, दरिद्रता का दुख, भावना का दुख, हिचकिचाहट का दुख, शत्रुता का दुख, अपयश मतलब अपमान, अपयश का दुख, धार्मिक दुख, दया का दुख, निर्दयता का दुख, स्मृति का दुख, कल्पना का दुख मतलब कल्पना करने से सुख मिलता है, दुख मिलता है, कल्पना का दुख, आशा का दुख और संपर्क या मिलन। देखो इसको कहते हैं संपर्क या मिलन, मतलब किसी व्यक्ति के मिलने से हमको सुख भी होता है और दुख भी होता है। तो क्लियर हो गई बात? संपर्क मतलब 14 सुख और 12 दुख। अब इनको भी जब आपस में मिलाते हैं तो जटिल सुख और दुख, इस तरीके से इसका वर्गीकरण किया जा सकता है। लेकिन यहाँ आपके लिए यही बातें बहुत रहेंगी, तो इसको तरीके से याद करेंगे। सामान्य सुख 14 और सामान्य दुख कितने हैं? 12। आप इसको नोट कीजिएगा। अब अगली बात इसकी व्याख्या करने का बहुत महत्वपूर्ण बात है, सुख दुख के निर्धारक तत्व, मतलब वास्तव में सुख और दुख के निर्धारक तत्व कौन से हैं? बहुत महत्वपूर्ण बात है क्या कि भाई सुख और दुख के निर्धारक तत्व कौन से हैं? वास्तविक रूप में तो सुख और दुख के निर्धारक तत्वों की संख्या जेरेमी बेंथम ने 32 बताई है। नोट कीजिएगा, कंपटीशन के लिहाज से महत्वपूर्ण है। कितनी संख्या? 32। अब चूंकि यहाँ पर 32 के 32 नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आपको इतना ध्यान रखना है कि सुख और दुख के निर्धारक तत्वों की संख्या 32 है, जिसमें विशेषकर जैसे मैं आपको काउंट करा रहा हूँ, स्वास्थ्य है, शक्ति है, लिंग है, शिक्षा है, जलवायु है, क्या जलवायु है। इसी के साथ में वास्तविक रूप में देखा जाए तो वहां उस समय का जो परिवेश होता है वह भी किसी न किसी रूप इसका निर्धारक तत्व होता है, अर्थात उसकी जो परिस्थितियां होती हैं वो भी इसका निर्धारक तत्व होता है, जिससे मैंने विशेषकर 4 की चर्चा की है। स्वास्थ्य मतलब एक व्यक्ति स्वस्थ है या अस्वस्थ है, इसी के साथ में शक्ति की दृष्टि से, इसी के साथ में लिंग मतलब महिला पुरुष जो भी है, इसी के साथ उसकी शिक्षा कितनी प्राप्त की है, इसी के साथ में उसका जो जलवायु है वो कैसा है, ये सभी वास्तविक रूप में सुख और दुख के निर्धारक तत्व होते हैं। मतलब वास्तविक रूप में सुख और दुख का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसके लिए इन्होंने वास्तविक रूप में 32 तत्व बताए। कितने बताए? 32 तत्व बतलाए। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला 7वां बिंदु इसकी व्याख्या करने का, किसकी व्याख्या? उपयोगितावाद या बेंथमवाद। सुख दुख के स्रोत, ध्यान दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सुख दुख की स्रोत भी बताए इन्होंने बेंथम ने। सुख दुख के स्रोत विशेषकर उन्होंने 4 बताए हैं भाई, कि वो सुख या वो दुख किससे प्राप्त हो रहा है, उसका स्रोत क्या है भाई। तो इसने 4 बताए, भौतिक, धार्मिक, राजनीतिक, नैतिक स्रोत। ठीक है। अब जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिएगा बहुत ज्यादा बरसात हो जाती है तो इससे क्या होगा? नुकसान होगा। इसका मतलब ये भौतिक दुख हो गया। और हिसाब से मतलब जितनी वर्षा की आवश्यकता है उतनी वर्षा होती है, इसका मतलब क्या होगा? ये भौतिक सुख की प्राप्ति होगी। प्रकृति से मिलने वाला जो सुख दुख है वो भौतिक सुख दुख है। धार्मिक, देवताओं के द्वारा कभी कभी प्रकोप दे दिया जाता है, ऐसी स्थिति में वास्तविक रूप में इसके माध्यम से जो सुख या दुख प्राप्त होता है वह धार्मिक सुख या दुख कहलाता है। इसी के साथ में राजनीतिक और नैतिक की बात करते हैं। राजनीतिक मीन्स कानूनी। मान लीजिएगा किसी व्यक्ति के द्वारा किसी कानून का उल्लंघन किया जाता है, ऐसी स्थिति में कानून के उल्लंघन करने पर जो उसे दंड अर्थात दुख मिलता है वो राजनीतिक क्या हो गया? दुख हो गया। इसी के साथ में यदि एक व्यक्ति वास्तविक रूप ईमानदारी से कानून का पालन करता है, ऐसी स्थिति में उसे इसके आधार पर पुरस्कृत किया जाता है, तो क्या हो गया? राजनीतिक मतलब कानूनी सुख हो गया। इसी के साथ में नैतिक मतलब एक व्यक्ति के द्वारा नैतिकता के आधार पर अच्छा कार्य किया जा रहा है, बुरा कार्य किया जा रहा है, तो इससे मिलने वाला जो सुख या दुख है वो क्या है? नैतिक सुख दुख। इसलिए सुख दुख के स्रोत कितने हो गए? भौतिक स्रोत, धार्मिक स्रोत, राजनीतिक स्रोत, नैतिक स्रोत। नोट कीजिएगा इसे। ठीक है। मतलब इसके आधार पर हम कितने एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के घर में आग लग जाती है और उस आग लगने का कारण है उनकी स्वयं की असावधानी, इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पर हम इसको मान लेंगे भौतिक। इसी के साथ में मान लीजिएगा वहां पर व्यक्ति के जो पड़ोसी है, जिस परिवार के अंतर्गत आग लगी है, वास्तविक रूप में उनकी
पड़ोसियों के द्वारा सहायता नहीं की जाती है, तो ऐसी स्थिति में ये क्या हो जाएगा, नैतिक दुख हो जाएगा। मतलब किसी भी रूप इसको समझ सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सुख दुख के स्रोत कितने बताए इन्होंने, 4, भौतिक, धार्मिक, राजनीतिक, नैतिक। मतलब इसका भावार्थ ये है कि भी जो सुख या दुख मिल रहा है उसका मुख्य स्रोत क्या है, भौतिक मतलब प्रकृति के द्वारा, भौतिक है या धार्मिक है या राजनीतिक है या नैतिक है। क्लियर। अगली बात देखो भाई, अब 8वां इसका जो बिंदु आता है वो है सुख की गणना। मतलब सुख दुख की गणना की जा सकती है, जिसके लिए इन्होंने सुखवादी मापक यंत्र दिया है। नोट कीजिएगा, एग्जाम पूछा जाता है सुखवादी मापक यंत्र निम्न में से किस राज दार्शनिक के द्वारा दिया गया है, तो आपका आंसर क्या होगा, जेरेमी बेंथम। तो इन्होंने वास्तविक रूप में सुख दुख की गणना का एक यंत्र भी दिया है, भाई सुखों की और दुखों की गणना की जाए, उनको मापा जाए, उनको तोला जाए। ठीक है, तो इसका नाम क्या रखा इन्होंने, सुखवादी मापक यंत्र। अब कैसे भाई, ये जेरेमी बेंथम का कहना है कि सुख की गणना की जा सकती है, दुख की गणना की जा सकती है कि किसी कृत्य से, मतलब किसी कार्य को करने से जो सुख या दुख प्राप्त हो रहा है उसको मापा जा सकता है, उसका मापन किया जा सकता है। इसलिए इसको क्या करें, सुखवादी मापक यंत्र। कैसे, इसके लिए इन्होंने 7 तत्व बतलाए हैं जिसके आधार पर सुख या दुख को मापा जा सकता है। ठीक है, नंबर 1 नोट करें, एक तो तीव्रता, कि जो कार्य किया जा रहा है उसकी तीव्रता कितनी है, बहुत जल्दी से प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब उस सुख की मात्रा अधिक है। फिर स्थिरता, उस कार्य को करने से वास्तविक रूप में जो सुख प्राप्त हो रहा है वो स्थिर है, ऐसी स्थिति में उसकी मात्रा अधिक होगी। किसकी सुख की मात्रा अधिक होगी, वो करना चाहिए। फिर उस कार्य, जो कार्य किया जा रहा है उसमें निश्चितता है या अनिश्चितता, अगर निश्चितता है उस कार्य में तो इसका मतलब सुख की मात्रा अधिक है, और अनिश्चितता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, दुख की मात्रा अधिक है। तो यहाँ पर निर्धारण किया जा सकता है कि निश्चितता है तो उस कार्य को किया जाए, और अनिश्चितता है उस कार्य को नहीं किया जाए। तो तीव्रता क्या है, स्थिरता है, इसके बाद निश्चितता है, अनिश्चितता है, फिर क्या है, निकटता, जो कार्य किया जा रहा है वह वास्तविक रूप में उसका जो फल है, सुख है, वो जल्दी से मिल रहा है या बहुत समय बाद मिलने वाला है। अगर तुरंत मिल जाता है, जल्दी से मिल जाता है, इसका मतलब सुख की मात्रा अधिक है, इसलिए उस कार्य को किया जाना चाहिए। फिर क्या है, जनन शक्ति, मतलब उत्पादन शक्ति, इसका मतलब क्या है कि हमारे द्वारा एक कृत्य, एक कार्य किया जाता है और उस कार्य को करने से उसी के साथ में कितने सुख आते हैं, कितने दुख आते हैं। मतलब एक कार्य को करने से उसी कार्य से कितने सुखों की प्राप्ति हो रही है और इसी के साथ में और कितने दुखों की प्राप्ति हो रही है। अगर एक कार्य को करने से मतलब उसकी जनन शक्ति ज्यादा है, उत्पादन शक्ति ज्यादा है कि हम एक कार्य करें और एक कार्य करने से उसके जैसे ही और भी सुखों की प्राप्ति हो जाए तो कार्य किया जाना चाहिए। और यदि ऐसा कार्य करें कि एक कार्य करने से हमें दुख की प्राप्ति होती है और उसके साथ में उसी दुख के साथ में उस दुख जैसे ही और भी दुख प्राप्त होते हैं, इसका मतलब क्या होगा, दुख की मात्रा अधिक है, इसलिए इस कार्य को नहीं किया जाना चाहिए। तो जनन शक्ति होगी, इसके साथ में विशुद्धता, जो कार्य किया जा रहा है वो वास्तविक रूप में कितनी शुद्धता लिए हुए है, इसके आधार पर फैसला किया जाए कि वास्तविक रूप में यदि उस कार्य से जो सुख की प्राप्ति हो रही है उसमें विशुद्धता है, शुद्धता है, उस कार्य को किया जाए, और विशुद्धता नहीं है तो ऐसी स्थिति में उस कार्य को नहीं किया जाना चाहिए। अब ये हो गए कितने भाई, 1 2 3 4 5 और 6, नोट कीजिएगा 6 हो गए ना। वैसे तो टोटल कितने हैं भाई, 7 हैं, मगर जो ये 6, ध्यान देंगे, जो ये 6 तत्व हैं भाई, ये व्यक्ति के द्वारा जो व्यक्तिगत रूप में कार्य किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई कार्य करने जा रहा हूं तो ऐसी स्थिति में मैं इन 6 के 6 तत्वों का प्रयोग कर सकता हूं और ये देखूंगा कि मेरे द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उससे वास्तविक रूप में कितना सुख मिल रहा है और कितना दुख मिल रहा है। मतलब सुख की मात्रा कितनी है, दुख की मात्रा कितनी है, उसे वास्तविक रूप में तराजू में तोले और फिर ये देखें कि सुख का पलड़ा भारी है या दुख का पलड़ा भारी है। सुख का पलड़ा मान लीजिएगा वास्तविक रूप में देखा जाए तो भारी है, उस कृत्य को किया जाना चाहिए, और दुख का पलड़ा भारी है तो उस कृत्य को नहीं किया जाना चाहिए। मतलब सुख और दुख की जो मात्रा एकत्रित हुई है उस मात्रा का हम ये कहेंगे कि दोनों का ही शेष फल देखा जाए कि शेष क्या रहता है। अगर मात्रा दुख की शेष रहती है तो उस कार्य को नहीं किया जाना चाहिए, और मात्रा हम कहें सुख की शेष रह जाती है तो उस कार्य किया जाना चाहिए। तो भाई यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात है
तीव्रता, स्थिरता, निश्चितता, निकटता, जनन शक्ति मतलब उत्पादन शक्ति, कि भी एक कार्य करने से और भी सुख या दुख की प्राप्ति होती है या नहीं, जनन शक्ति, इसको उत्पादन शक्ति भी कहते हैं, और विशुद्धता। तो ये 6 जो तत्व है ना, वो तो वास्तविक रूप में एक हम कहेंगे व्यक्ति के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उनके ऊपर लागू होता है। लेकिन अगला जो 7वां तत्व है विस्तार, ये भाई सरकार के द्वारा, राज्य के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उसके ऊपर लागू होता है। अर्थात सरकार के द्वारा जो कानून बनाए जाए, क्या सरकार के द्वारा जो कानून बनाए जाए उनमें ये देखा जाए कि उसका विस्तार कितना है, मतलब उस कानून के माध्यम से कितने लोगों को सुख मिलने वाला है, कितने लोगों को दुख मिलने वाला है, मतलब उसका प्रभाव कितने लोगों पर पड़ने वाला है, इसका मतलब उसका विस्तार कितना है। तो इसके आधार पर देखा जाएगा, अगर उसका प्रभाव बहुत ज्यादा लोगों पर पड़ रहा है, बहुत ज्यादा लोगों को सुखों की प्राप्ति हो रही है, तो सरकार के द्वारा वो कानून बनाया जाना चाहिए। इसका मतलब विस्तार के आधार पर भी हम कहेंगे कि सुख या दुख की गणना की जा सकती है। मैं पुनः कह रहा हूं कि ये 7 तत्व तो ऐसे हैं जो एक व्यक्ति के द्वारा कार्य किए जाते हैं उनके ऊपर लागू होता है, लेकिन जो 7वां तत्व है वो वास्तविक रूप में सरकार के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उनके ऊपर लागू होता है। टोटल कितने हो गए भाई, ये 7 हो गए। ये आपको विशेष ध्यान में रखें, किसी भी रूप में परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए आप इसमें गलती नहीं कर सकेंगे, ठीक है। फिर से दोहरा रहा हूं, पहला तीव्रता, स्थिरता, निश्चितता, निकटता, जनन शक्ति मतलब उत्पादन शक्ति, विशुद्धता तथा विस्तार। 7 हो गए नहीं, तो 6 व्यक्ति के ऊपर लागू हो रहे हैं और 7वां सरकार के ऊपर लागू हो रहा है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये होगा सुखवादी मापक के अंतर। अगला भाई 9वां क्या है, इसकी व्याख्या, बेंथमवाद की व्याख्या का बिंदु, राज्य का उद्देश्य अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। क्लियर होगी बात, तो पहले बता दिया आपको कि इसका जो उद्देश्य बता रहे बेंथम, क्या बता रहे, राज्य का उद्देश्य क्या है, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। मतलब वास्तविक रूप में राज्य के अंतर्गत देखा जाए कि यहाँ जो शासक है उसका उद्देश्य क्या है कि उसके द्वारा ऐसे कार्य किए जाए जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को सुखों की प्राप्ति हो। क्या, जैसे ध्यान दीजिएगा, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, मतलब उसके द्वारा इस रूप में कार्य किए जाए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुखों की प्राप्ति हो, ना कि कष्ट दुख की प्राप्ति हो। इसका ये उद्देश्य होगा। अब ये तो भाई उपयोगितावाद का मूल मंत्र ही यही है, क्या, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि वास्तविक रूप में उपयोगितावादी विचारधारा का जो मूल मंत्र है वो एक ही है, वो क्या है, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। मतलब यहाँ ये देखा जाएगा कि सरकार के द्वारा जो कानून बनाए जाए, शासक के द्वारा जो कार्य किए जाए, उसमें यही देखा जाए, मतलब उसका मापदंड ही यही है कि उस कार्य से कितने लोगों को सुखों की प्राप्ति होती है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुखों की प्राप्ति हो रही है तो वह कार्य अच्छा है, उसे किया जाना चाहिए। अगली बात 10वां बिंदु क्या है भाई इसका, कानून का ध्येय उद्देश्य, मतलब बेंथमवाद की व्याख्या का 10वां बिंदु बना रहे हम कि कानून का ध्येय भी क्या है, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। नोट कीजिएगा, 10वां बिंदु क्या है, कानून का ध्येय अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख है, ठीक है। समझ गए इसका मतलब, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। ये बात रिपीट कर लेंगे, क्या, कानून का ध्येय अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। इसका मतलब यह है कि वास्तविक रूप में यहाँ पर ये देखा जाए कि जो कानून बनाए जा रहे हैं उन कानूनों से अधिक लोगों को सुखों की प्राप्ति हो। यदि अधिक से अधिक लोगों को सुखों की प्राप्ति हो रही है तो वह कानून अच्छा है। ध्यान दीजिएगा, जेरेमी बेंथम ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में वास्तविक रूप में जिन भी सुधारों की बात की है, क्या कर रहे हैं, जिन भी सुधारों की बात की है उन सभी का आधार जेरेमी बेंथम ने अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख माना है। और जेरेमी बेंथम ने प्रत्येक क्षेत्र में सुधार की बात की है, क्या दंड व्यवस्था, क्या कानून व्यवस्था, क्या सामाजिक क्षेत्र, क्या आर्थिक क्षेत्र, क्या राजनीतिक क्षेत्र, सभी में इन्होंने सुधारों की बात की है। इसलिए जेरेमी बेंथम को एक महान सुधारक भी कहा जाता है। क्या कर रहा हूं, एक महान सुधारक भी कहा जाता है। यहां तक कहा जाता है कि वास्तविक रूप में हम किसी भी क्षेत्र में आज यदि सुधार की बात करते हैं तो जेरेमी बेंथम हमें सामने खड़ा दिखाई देता है। मतलब प्रत्येक क्षेत्र में उन्होंने जो सुधार की बात की है
सभी क्षेत्रों में जेरेमी बेंथम ने किसी न किसी रूप में अपने विचार दिए हैं। इसलिए हम जिधर भी जाएंगे उधर ही हमें जेरेमी बेंथम खड़ा दिखाई देगा। मतलब जेरेमी बेंथम ने प्रत्येक विषय के ऊपर किसी न किसी रूप में अपने सुधारवादी विचार या सुझाव दिए हैं, ध्यान रखेंगे। और वही इसका जो अंतिम बिंदु है इसको ध्यान रखना है विशेषकर, क्योंकि जब हम आगे जेएस मील, क्या जेएस मील, जॉन स्टुअर्ट मील का उपयोगितावाद समझेंगे तो भाई ये बिंदु हमारे काम आएगा तुलना करने के लिए। ध्यान दें 11 बिंदु क्या है भाई, इन्होंने कहा है कि सुखों में अंतर गुण का नहीं है। मतलब सभी सुख गुण की दृष्टि से बराबर हैं, मात्रा का होता है। नोट करें बिंदु क्या, कि सुखों में अंतर गुण का नहीं मात्रा का होता है। ये बिंदु नोट करें, समझना बहुत जरूरी है इसको। क्या सुखों में अंतर गुण का नहीं मात्रा का होता है, इसका मतलब क्या है? देखो आगे चल करके जीएस भी इसमें संशोधन करेंगे भी, परिवर्तन करेंगे, ये बात ध्यान रखनी है। इसकी चर्चा हम इसके साथ में करेंगे। यहाँ तो सिर्फ बेंथम की बात करेंगे कि सुखों में अंतर गुण का नहीं मात्रा का होता है। मतलब गुण की दृष्टि से सभी सुख बराबर होते हैं और अंतर होता है तो केवल उनमें मात्रा का होता है। किसका होता है? मात्रा का होता है। एग्जाम में ये प्रश्न किसी न किसी रूप में पूछा जाता है, विद्यार्थी गलत करते हैं। फिर से दोहरा रहा हूँ, सुखों में अंतर गुण का नहीं होता है। मतलब गुण की दृष्टि से सारे सुख एक जैसे होते हैं का कहना है, और मात्रा की दृष्टि से अंतर होता है। कैसे? का एग्जाम्पल दे रहा हूं। स्वामी जेरेमी बेंथम कह रहे हैं कि यदि सुख की मात्रा समान हो, क्या मतलब सुख की मात्रा यदि समान है तो, यदि सुख की मात्रा समान हो तो पुष्पिन, पुष्पिन मतलब एक बच्चों का खेल होता है भाई। क्या? बच्चों का खेल है, बच्चों के खेल का नाम है ये। फिर से दोहरा रहा हूं, यदि सुख की मात्रा समान हो तो पुष्पिन भी, नोट करें क्या है ये? पुष्पिन मतलब बच्चों का खेल है एक। पुष्पिन भी उतना ही श्रेष्ठ है जितना काव्य पाठ, कविता का पाठ। ठीक है, तो यहां मैं इसको दूसरे रूप में कहना चाह रहा हूं कि जेरेमी बेंथम का कहना है कि यदि सुख की मात्रा समान हो, मैं मेरा एग्जांपल दे रहा हूं, यदि सुख की मात्रा समान हो तो यहां इनका कहना है, मैं कह रहा हूं ये बात, कि प्लेटो की रिपब्लिक पढ़ना भी उतना ही श्रेष्ठ है जितना कि मिठाई खाना, जितना कि मिठाई खाना। ठीक है, मतलब एक तरफ प्लेटो की रिपब्लिक पढ़े और दूसरी तरफ हम मिठाई खाएं तो बेंथम कह रहे हैं इनसे बराबर सुख मिलेगा, जबकि सच्चाई ये नहीं है। आगे चल करके जीएस में इसका विरोध करेंगे। भाई बताइए, क्या मिठाई खाने से जो सुख मिल रहा है प्लेटो की रिपब्लिक पढ़ने से वही सुख मिलेगा? नो, इन दोनों की तुलना करेंगे तो वास्तविक रूप में प्लेटो की रिपब्लिक पढ़ने में जो आनंद, जो सुख की अनुभूति होती है वह मिठाई खाने में नहीं होती है। परंतु फिर भी जेरेमी बेंथम क्या कह रहे हैं कि सुखों में अंतर गुण का नहीं मात्रा का होता है। अर्थात यहाँ इनका कहना है कि वास्तविक रूप में गुण की दृष्टि से सभी सुख एक जैसे होते हैं, उनमें केवल मात्रा का अंतर होता है। एक एग्जाम्पल दे दिया मैंने। क्या? ये स्वामी कह रहे हैं कि यदि सुख की मात्रा समान हो तो पुष्पिन, बच्चों का खेल, पुष्पिन भी उतना ही श्रेष्ठ है जितना काव्य पाठ। मतलब कविता का पाठ करने से उतना सुख मिलता है जितना कि जो बच्चों का खेल है उससे सुख की प्राप्ति होती है। जबकि ध्यान रखें इसमें इतनी सत्यता नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, इसका आगे चल करके जेएस मील के द्वारा विरोध किया जाएगा और इसमें संशोधन किया जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये हो गया जेरेमी बेंथम का उपयोगितावाद या बेंथमवाद। ठीक है, इसके बाद में हम अगली वीडियो में जेरेमी बेंथम के उपयोगितावाद की कमियों की चर्चा करेंगे, जिनको कि आगे चलकर जेएस मील के द्वारा संशोधित किया जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। इसी के साथ में हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।